हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा और लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात कर चुके थे कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की। आज बात करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। देखो, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की नेमिंग दो तरीके से, दो पार्टों में करेंगे अपन। पहले पार्ट में, पार्ट ए की मैं बात करूं तो पार्ट ए में हम बात करेंगे रेडिकल डिपेंडेंट की। रेडिकल डिपेंडेंट, रेडिकल डिपेंडेंट। पार्ट बी में बात करेंगे हम, पार्ट बी में यहाँ पे जब नेमिंग देंगे तो वो कैसे देंगे, रेडिकल इंडिपेंडेंट। रेडिकल इंडिपेंडेंट। देखो, रेडिकल डिपेंडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन नेमिंग की। मैं बात करूँ कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेम करेंगे यहाँ पे। ये रेडिकल डिपेंडेंट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल नेम, रेडिकल नेम प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से हम पार्ट ए में बात करेंगे। ये बात करेंगे किसमें, पार्ट ए में। यहाँ पे रेडिकल नेम होगा, रेडिकल नेम के साथ में सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसकी बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स की बात करेंगे। और दोनों आपस में मिलाकर क्या बनाएगा, रेडिकल नेम, सॉरी कॉमन नेम बनाएगा। किसमें, पार्ट ए के अंदर। देखो, पार्ट बी की मैं बात करूं, पार्ट बी में कैसे करेंगे, यहाँ पे जब कॉमन नेमिंग की हम बात करेंगे, पार्ट बी में जब हम कॉमन नेमिंग करेंगे, कॉमन नेम देंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रेडिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि अब यहाँ पे जब नंबरिंग देंगे तो किसके बेस पे देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम और प्लस में क्या होगा, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से हम कॉमन नेमिंग देंगे। ये किस में देंगे, ये नेमिंग किस तरीके देंगे, जब रेडिकल इंडिपेंडेंट हो गए। जब रेडिकल डिपेंडेंट नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कॉमन नेमिंग में जहाँ रेडिकल डिपेंड कर रहा होता है तो वहाँ पे हम रेडिकल नेम के साथ में क्या लगा देंगे, सफिक्स यूज कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से हम पार्ट ए और पार्ट दो, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर हम इसकी कॉमन नेमिंग देंगे। ठीक है। देखो, अब ये नेमिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या सीखेंगे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, रेडिकल की नेमिंग देखेंगे। देखो, हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेम हम तीन तरीके से देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के देखे थे। एक है हमारा एल्केन, ठीक है, एक है हमारी एल्कीन और एक है हमारा एल्काइन। क्या है, एल्काइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेमिंग देंगे जब एल्कीन में देंगे तो पहला हमारा होगा मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बात करूंगा बाईवैलेंट रेडिकल, बाईवैलेंट रेडिकल। और तीसरी हम बात करेंगे किसकी, ट्राईवैलेंट रेडिकल की, ट्राईवैलेंट रेडिकल। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर लेंगे, एल्कीन के केस में भी देख लेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। और दूसरा हम बात कर लेंगे बाईवैलेंट रेडिकल।
और यहाँ पे देख लेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। क्या क्या होते हैं हमारे मोनोवैलेंट रेडिकल, बाइवैलेंट रेडिकल, ट्राइवैलेंट रेडिकल। ये केस किस में देखेंगे हम? एल्केन में देखेंगे, ये एल्कीन में देखेंगे और ये देखेंगे एल्काइन के अंदर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन्स की। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्योंकि रेडिकल का नेम जब हम देंगे तभी हम कॉमन नेमिंग दे पाएंगे पार्ट ए के अंदर। तो इसके लिए हम नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल में जो हमारा पहला जो रेडिकल देखेंगे वो किस में देखेंगे? एल्केन के अंदर देखेंगे। किसके अंदर? एल्केन के अंदर। और एल्केन में भी हमारा सबसे पहले कौन सा रहेगा? मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट रेडिकल। ध्यान से देखिए, मोनोवैलेंट रेडिकल क्या होते हैं? यहाँ पे जब एल्केन होती है, कैसे नाम दिया जाता है? जब एल्केन होती है और एल्केन में एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, क्या हो जाए? 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव। 1 हाइड्रोजन एटम जब रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? एन की जगह क्या यूज कर लेंगे अपन? सफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे। एल के नंबर ऑफ कार्बन को बताता है ये वाला, और यहाँ पे हम सफिक्स यूज कर लेंगे वाई एल। क्या? एल किल। क्या नाम हो जाएगा रेडिकल का? अब ये हमारे पास एल्किन है और ये क्या आ गया? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। एक हाइड्रोजन जब निकलता है एल्किन से तो एल्किल बन जाएगा। एल्किल का मतलब एल्क प्लस इल, ये सफिक्स यूज कर लेंगे। एल्क वर्ड रूट है हमारा, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के देखिए, एग्जाम्पल हमारा कॉन्सेप्ट निखारता है हमेशा। तो हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एल्केन में हम बात करें तो मेथेन की मैं बात कर लेता हूँ। मेथेन में देखूँ, अब जब मेथेन के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे आप, एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन के लिए आप मैथ बोलते हो और क्या लगा दें? एल्क यानी मैथ। और एक हाइड्रोजन जब भी निकलता है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? वाई एल। क्या यूज करेंगे? वाई एल। मैथ प्लस वाई एल क्या बन जाएगा हमारा रेडिकल नेम? मैथिल। क्या बन जाएगा? मैथिल। समझ में आया नहीं आया? देखिए यहाँ पे ऐसे है CH4, और CH4 में से जब एक हाइड्रोजन आप निकालते हो तो क्या बचता है? एक हाइड्रोजन। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो CH3 बन जाएगा। और एक कार्बन के लिए आप इसको क्या नाम दे रहे होगे? मैथेन। क्या नाम था इसका? मैथेन। क्या नाम है? मैथेन। और एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? मैथ। और जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बोलेंगे? इल, मैथिल। समझ में आया या नहीं आया? इसका रेडिकल नेम क्या हो जाएगा? मैथिल। समझ में आ गया? ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देख लीजिए CH3 ये क्या है हमारे पास? एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। नाम क्या है इसका? 2 कार्बन के लिए एथेन, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथेन। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एथेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं मैं, एक हाइड्रोजन या तो इस कार्बन से कर दो या इससे कर दो, जब ये निकलता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पर रेडिकल बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन जाएगा। यहाँ से निकाल दूँ एक हाइड्रोजन CH2, ये रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा? जब एक हाइड्रोजन बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? YL, इल, एथिल। क्या नाम हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एथेन का क्या बन जाएगा? एथिल। 1 हाइड्रोजन निकालने के लिए। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3, CH2, CH3। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे? 3 कार्बन के लिए कौन से एल्केन है हमारे? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। और कौन सा है? एल्केन। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एल्केन। प्रोपेन, प्रोपेन बन गया ना। अब यहाँ से देखिए मुद्दा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 तरीके से होंगे। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन थे, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन था। ठीक है, तो चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकालो
चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे प्रोपेन पे हमको क्या हुआ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट मिले अपन को। ये कौन सा है यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा है 1 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा है 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, जब आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालते हैं, क्या निकालेंगे, यहाँ से मानो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा अपने पास रेडिकल, ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 CH2 CH2, ये बन गया। इसका नाम क्या है हमारा, अब इसका नाम दे देंगे हम प्रोपिल। क्या नाम दे देंगे, एन यूज कर लो। एन यूज किसके लिए करेंगे, अनब्रांचिंग के लिए यूज करेंगे। इससे पहले हम देख चुके थे एन 3 कार्बन के लिए क्या बनेगा, प्रोप। और जब एक हाइड्रोजन निकला तो क्या यूज करूंगा, YL सफिक्स यूज करूंगा, प्रोपिल, एन प्रोपिल। ये कब बनेगा एन प्रोपिल, जब एक 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर दे प्रोपेन से, तब बनेगा एन प्रोपिल रेडिकल। ये क्या है अपना रेडिकल, ठीक है। इस रेडिकल का नाम क्या हो जाए, एन प्रोपिल। अगर हमने यहां से ले लिया, अगर यहां हमने 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर दिया ये वाला, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा रेडिकल, हमको रेडिकल ऐसा दिखाई देगा, CH3 CH2, ये रेडिकल दिखाई देगा। अब ये रेडिकल का नाम क्या होगा, इस रेडिकल का नाम रहने वाला है आइसो, 3 कार्बन तो प्रोप, आइसो सेकेंडरी कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन पे जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, यानी कि 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 एक 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो इसका नाम बन जाता है रेडिकल का आइसोप्रोपिल। एक हाइड्रोजन के लिए इल यूज करेंगे हम, क्या यूज करने वाले हैं, इल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी सफिक्स यूज करेंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए 1 डिग्री से निकाला तो एन प्रोपिल, अगर 2 डिग्री से निकाला प्रोपेन से तो आइसोप्रोपिल हमारा रेडिकल नेम रहेगा। क्या है ये हमारा रेडिकल नेम, रेडिकल नेम है, हाँ जी रेडिकल नेम। ऐसे ही और देखिए मोनोवेलेंट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है हमारी यहाँ पे, मोनोवेलेंट रेडिकल। मोनोवेलेंट रेडिकल किसमें, एल्केन के अंदर, मोनोवेलेंट रेडिकल, ठीक है। अब यहां पे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसका क्या नाम है, इसका नाम है, कौन सी एल्केन है, ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करूं, ब्यूटेन, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, एल्केन है तो ब्यूटेन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, और ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अगर इसका नाम क्या है इस एल्केन का, एन ब्यूटेन बोल दूँ, एन ब्यूटेन बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अनब्रांचेड एल्केन है तो एन ब्यूटेन का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, तो कुछ रेडिकल ऐसे दिखाई देगा हमारे को। जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो आपको क्या यहाँ फॉर्मेशन होगा रेडिकल का, और ये ऐसा रेडिकल बना, इसका क्या नाम देंगे, एक हाइड्रोजन के लिए YL लगा लेंगे, ब्यूटिल, एन ब्यूटिल, ये क्या हो गया अपना रेडिकल नेम, एन ब्यूटिल रेडिकल नेम। अगर जब हम यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या करें, रिमूव कर दें, या चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों सेम ही है, क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों सेम है। तो अगर मान के चलो हम यहाँ से कर देते हैं तो रेडिकल हमारा क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, CH2 CH, एक हाइड्रोजन जाने के बाद में ये यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ हमारा है CH3। तो इस ब्यूटेन का नाम क्या पड़ जाएगा यहाँ पे, जब 2 डिग्री हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ पे इस रेडिकल का नाम रहने वाला है, अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन को निकालते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 बार
देखो सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री कार्बन से निकला तो सेकेंडरी, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 1 हाइड्रोजन रिमूव करा तो आपने यूज कर लिया सफिक्स यहाँ पे इल, YL, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसी होती है, एन ब्यूटाइल हमारा रेडिकल ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही आप और देख सकते हैं, अरे रेडिकल के नेमिंग की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ये रेडिकल है हमारे पास, सॉरी ये एल्कीन है, CH3, ये कौन सी एल्कीन है? हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में देखे थे कि जब अपन देखे कंटिन्यूस चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप चल जाए तो वहाँ पे परफिक्स क्या यूज किया था अपन ने? आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो आइसोब्यूटेन। कौन सी एल्कीन हो गई हमारे यहाँ पे? आइसोब्यूटेन। क्या हो गई? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में देखिए यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है अपना? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन है? ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। कौन सा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन आप यहाँ से रिमूव करोगे एल्केन से तो हमारे को क्या मिलेगा? रेडिकल बनेगा, CH3 CH2, ये रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल का नाम क्या रहने वाला है? आइसोब्यूटेन है, तो यहाँ पे बना दीजिए इसका रेडिकल नाम आइसोब्यूट। अगर एक हाइड्रोजन निकला तो इस रेडिकल का नाम रहेगा आइसोब्यूटिल। क्या नाम रहेगा? आइसोब्यूटिल। अगर यहाँ से यदि मैं यहाँ से 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ, ये हाइड्रोजन निकाल दो इस बार, तो रेडिकल कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा, CH3 और ये रेडिकल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? टार्ड ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? इस रेडिकल का नाम हो जाएगा टार्ड ब्यूटाइल। देखो YL लगाया, सॉरी YL लगा लिया तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? एक हाइड्रोजन निकाला यानी कि टार्ड ब्यूटाइल। ये रेडिकल का नाम रहेगा हमारा टार्ड ब्यूटाइल। टार्ड ब्यूटाइल क्या दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है। आइसोब्यूटिल ऐसे दिखता है। समझ में आ गया? ये हमारी आइसोब्यूटेन से बनने वाले 2 रेडिकल हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो आइसोपेंटेन की मैं बात कर सकता हूँ। आइसोपेंटेन बनाइए, कौन सी एल्कीन बनाइए? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन कैसे बनाऊंगा कि सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं तो हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? आइसोब्यूटे या आइसो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम दे दूंगा? पेंटेन। आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन ये हमारी एल्कीन हो गई। अब देखो आइसोपेंटेन से हमें कितने प्रकार के रेडिकल मिलते हैं? देखिए सबसे पहले आइसोपेंटेन में देखिए ये कितने डिग्री हाइड्रोजन है? यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी कौन सा है? 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये भी हमारा क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हमारा रहेगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारा रहेगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर दें, क्या कर दें? 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें तो कैसा बनेगा? ऐसा कुछ रेडिकल बनेगा, CH3 CH3 CH2 और ये रेडिकल बन गया। तो यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो ये कौन सा रेडिकल बना हमारा? आइसो। रेडिकल का नाम क्या रहेगा? आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल। समझ में आ गया? अगर यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो हमारा क्या नाम पड़ जाएगा इसका? ऐसा कुछ रेडिकल बनेगा। रेडिकल बना लीजिए, ऐसा दिखेगा ये रेडिकल हमारा। CH यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये रेडिकल बन जाएगा, और इसके सामने क्या है? CH3। अब इस रेडिकल का नाम क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन निकाला तो सेकेंडरी
आइसोपेंटिल। क्या नाम हो जाएगा? सेकेंडरी आइसोपेंटिल। ये रेडिकल हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही आप और देख सकते हैं, ये एल्कीन है हमारे पास, CH3 CH3 CH3। जब सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएं तो उसका क्या नाम होगा? नियो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नियो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और 5 कार्बन की एल्केन है, 1 2 3 4 5, तो क्या कौन सी एल्केन हो जाएगा? पेंटेन। नियोपेंटेन एल्केन है हमारे पास। अगर नियोपेंटेन में हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, किसका? 1 हाइड्रोजन का रिमूव कर दें, ये सारे के सारे क्या हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ से किसी से भी निकालिए तो कुछ ऐसा रेडिकल हमको दिखाई देगा, CH3 CH3 CH2, ये रेडिकल। और इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो YL सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी साहब हमारे पास ऐसे कैसे ही रहेगा? नियोपेंटिल। ये रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटिल। समझ में आया क्या? नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल किसमें बात किया? एल्केन की बात किया। एल्केन में नेमिंग में हम देख चुके थे, नियो कब यूज करेंगे, आइसो कब यूज करेंगे, एन यूज कब करेंगे, वहाँ पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडिकल के नेमिंग की। अब हमारा सेकंड जो रेडिकल नेम रहेगा वो रहेगा एल्केन में ही बाईवैलेंट की। किसकी बात करेंगे? बाईवैलेंट। अभी तक हमने किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन की मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में मोनोवैलेंट रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उनकी नेमिंग देखें हम, उनकी नेमिंग देखे हैं हम। अब सेकंड हमारा जो रहेगा, यानी कि मैं बी बोल दूं, बी कौन सा रहेगा? किस में कर रहे हैं हम बात? एल्केन की बात कर रहे हैं। और एल्केन में हमारा बी जो बात है वो कौन सी होगी? बाईवैलेंट की, बाईवैलेंट रेडिकल। देखो बाईवैलेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। बाईवैलेंट रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा? जब आप एल्केन से, क्या, एल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करो, 2 हाइड्रोजन एटम क्या कर दो? 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? बाईवैलेंट रेडिकल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बाईवैलेंट रेडिकल मिल जाएगा। अब बाईवैलेंट एटम या बाईवैलेंट रेडिकल हम 2 तरीके से रिमूव कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपके पास एल्केन है, क्या है? एल्केन, इसको इस तरीके से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ए यहाँ से करो 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ से करो 2 हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से हों? यदि ये 2 हाइड्रोजन हों सेम कार्बन से, किससे? सेम कार्बन से। यदि हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करें एडजस्ट कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कौन सा रेडिकल मिलेगा? जो यहाँ पे रेडिकल मिलेगा वो हमारा रहेगा एल्क प्लस इलिडीन। ये सफिक्स यूज हो जाएगा हमारा। ये क्या है? हमारा सफिक्स, ठीक है। ये वर्ड रूट है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एल्किलिडीन, एल्किलिडीन। ये हमारा रेडिकल बन जाएगा यदि कार्बन सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। यदि एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रेडिकल रहेगा वो रहेगा एल्किलीन। क्या रहेगा? एल्किलीन। और यहाँ पे एल्किलीन का मतलब एल्क प्लस, और सफिक्स क्या यूज करेंगे? इलीन।
YLENE, ये हमारा सफिक्स यूज करेंगे। खैर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, किससे? एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन समझ में आएगा। कैसे? हमारे पास ऐसा कुछ है, CH4 है, ये क्या है? हमारे पास एल्केन है। क्या है? एल्केन। और यहाँ पे एक ही कार्बन है, और एक ही कार्बन यानी कि सेम कार्बन है। सेम कार्बन एटम से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करें तो हमारा रेडिकल कुछ ऐसे बनेगा, CH2, ये रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? रेडिकल ये बनेगा। अब सेम कार्बन से, यानी कि एक कार्बन है तो इसके लिए क्या बोल दूं? ये एल्किन कौन सा हो गया? मेथेन। मेथेन। तो यहाँ पे क्या होगा? मैथ प्लस सफिक्स क्या यूज करूँ यहाँ पे रेडिकल में? जब सेम कार्बन से निकलता है तो YLIDEN ये यूज कर लूँगा। कौन सा? YLIDEN, मैथिलीडीन। क्या नाम हो जाएगा इस रेडिकल का? मैथिलीडीन। कौन सा रेडिकल बन जाएगा ये हमारा? मैथिलीडीन। और एक ही खास बात बताऊं, जब भी आप सेम कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो उसको बोलेंगे हम जेमिनल। जो ये बनेगा तो ये कौन सा बन जाएगा? जेमिनल। जेमिनल कार्बन, जेम कार्बन बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे? जेम कार्बन। ठीक है, और ये पोजीशन हो जाएगी जेमिनल पोजीशन। खैर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समय के साथ में आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से 2 डिफरेंट कार्बन नहीं है, यानी कि एडजेसेंट कार्बन से आप निकाल नहीं सकते, तो ये वाला रेडिकल तो बन ही नहीं सकता मेथेन के अंदर। ये वाला रेडिकल तो बन ही नहीं सकता, केवल यही रेडिकल बन सकता है। समझ में आ गया? अब देखो, 2 रेडिकल अलग अलग फॉर्मेशन किस में हो सकते हैं? मिनिमम 2 कार्बन चाहिए हमारे को, CH3। और यहाँ पे रेडिकल कौन सा है? सॉरी, कौन सा एल्कीन है? एथेन एल्कीन है हमारे। और एथेन में आप आराम से एडजेसेंट, यानी कि इन दोनों से भी निकाल सकते हैं या किसी एक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आपने रेडिकल निकाला कहाँ पे? सेम कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन का क्या किया? रिमूव किया। कहाँ पे? सेम कार्बन एटम से। सेम कार्बन एटम से तो हमारे को कुछ रेडिकल ऐसा दिखाई देगा, CH, ऐसा रेडिकल बनेगा। अब इस रेडिकल का नाम क्या रहने वाला है? जब सेम कार्बन से निकले तो एथेन, एथ, और सेम कार्बन के लिए क्या लगा देगा? इलिडीन, एथिलीडीन। कौन सा रेडिकल बन जाएगा? एथिलीडीन रेडिकल बन जाएगा। अगर आप एडजेसेंट कार्बन से निकालते हो, 2 हाइड्रोजन क्या करें? रिमूव करें। कहाँ से? डिफरेंट कार्बन से, यानी कि एडजेसेंट कार्बन, नॉट सेम कार्बन से, दोनों अलग अलग से बने। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो और एक इस जस्ट पास वाले कार्बन से निकाल दो, तो कुछ रेडिकल ऐसा दिखाई देगा, CH2, CH2, ये रेडिकल दिखाई देगा। अब जब एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उस रेडिकल का क्या नाम बन जाएगा? देखो, 2 कार्बन के लिए क्या बोल दूँ? एथ, और 2 कार्बन के लिए अब यहाँ से निकाला तो रेडिकल एडजेसेंट कार्बन से निकला तो इलीन लगा देंगे। क्या बन जाएगा? एथिलीन। एथ प्लस YLEN, क्या बन जाएगा रेडिकल? एथिलीन। कौन सा रेडिकल बन जाएगा? एथिलीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? और एग्जाम्पल देख लीजिए, और देख लीजिए एग्जाम्पल, बिल्कुल और देख लीजिए। जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने एग्जाम्पल करेंगे उतने ही कम है, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा कॉन्सेप्ट का निखार लाती है। CH3, CH2, CH2, ये हमारे पास एल्केन है और इसका नाम है प्रोपेन। कौन सी एल्केन है? प्रोपेन। और प्रोपेन से हम 2 तरीके से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। क्या करें? 2 तरीके से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। रिमूव कर दें यहाँ पे
दो हाइड्रोजन कहाँ, सेम कार्बन से, चाहे से इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, सेम कार्बन एटम से, सेम कार्बन एटम से हम रिमूव करें तो रेडिकल हमारे को कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH2 CH, ये CH3 है, CH, ये रेडिकल बना। अब ध्यान दीजिए, 3 कार्बन है तो मैं क्या यूज कर लूँ, प्रोप, क्या यूज कर लूँ, प्रोप प्लस, अगर सेम कार्बन एटम से अगर 2 हाइड्रोजन एटम निकालते हैं तो इस रेडिकल का नाम क्या बन जाएगा, YLIDEN, ये यूज कर लूँगा सफिक्स, ठीक है। तो ये रेडिकल कौन सा बन जाएगा हमारा, प्रोपाइलिडीन। कौन सा सफिक्स बन जाएगा, प्रोपाइलिडीन। प्रोपाइलिडीन कब बनता है, जब सेम कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अगर ऐसा हो कि जब हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो एडजेसेंट पोजीशन से, 2 अलग अलग, यानी कि बगल वाले, जस्ट बगल, एक दूसरे के बगल वाले, या से इससे करें या फिर इससे करें, ऐसा कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ से कर दिया CH2, ये रेडिकल बन गया, CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से बना दिया और एक इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और CH3, ऐसा रेडिकल हमको मिल गया। और ऐसे रेडिकल के लिए हम क्या नाम देंगे, इसका नाम है प्रोप प्लस प्रोप। और जब एडजेसेंट कार्बन से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करें तो किसका यूज करेंगे, इलीन का यूज करेंगे, प्रोप प्लस YLEN। नाम क्या हो जाएगा इस रेडिकल का, प्रोपिलीन। प्रोपिलीन, समझ में आया क्या, प्रोपिलीन, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ले लो CH3 CH2 CH2 CH3, मैथेन के केस में देख सकते हैं आप, मैथेन के केस में जब आप सेम कार्बन एटम से निकालें, कहाँ, सेम कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, 2 हाइड्रोजन निकाले, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने निकाल दिया, आप यहाँ से निकाल दिया, तो इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH, ये ऐसा रेडिकल दिखेगा। और इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, जब हम सेम कार्बन से निकालें तो ये वाला यूज करेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या करेंगे, ब्यूटाइलिडीन, इलिडीन का यूज करेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटाइलिडीन। अगर सेम कार्बन एटम, चाहे से इससे निकालो, चाहे इससे और इससे निकालो, चाहे इस कार्बन से और इस कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से निकालें, 2 अलग अलग डिफरेंट कार्बन से निकालें, तो वहाँ पे बनने वाला रेडिकल क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा रे, ऐसा मान के चलो हमने यहाँ से निकाल दिया CH CH CH3, ये बन गया हमारा, एडजेसेंट कार्बन से निकला। और एडजेसेंट जस्ट दोनों बगल, अगल बगल वाले कार्बन से, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन से निकाला, तो इसका नाम बन जाएगा हमारा, 4 कार्बन के लिए क्या ले दूँ, ब्यूट, और ब्यूट इलीन यूज कर लूँ एडजेसेंट कार्बन से निकले 2 हाइड्रोजन के लिए, ब्यूटिलीन, क्या नाम यूज कर लूँ, ब्यूटिलीन। समझ में आया क्या, रेडिकल, बाईवैलेंट रेडिकल समझ में आई क्या। बाईवैलेंट रेडिकल 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो सेम कार्बन से निकालो या फिर डिफरेंट कार्बन से निकालो, क्या, या तो सेम कार्बन से निकालो या डिफरेंट कार्बन से निकालो। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। अब तीसरा हमारा जो है वो ट्राईवैलेंट है। क्या पढ़ेंगे, ट्राईवैलेंट पढ़ेंगे, ट्राईवैलेंट रेडिकल। किस में पढ़ेंगे ट्राईवैलेंट रेडिकल, अभी हमारा क्या चल रहा है, एल्केन चल रहा है, एल्केन में ही देख रहे हैं हम। तीसरा यानी कि सी वाला करें तो ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट रेडिकल नेम, ट्राईवैलेंट रेडिकल नेम में क्या होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का रिमूव किया जाता है। 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे कार्बन एटम से, फ्रॉम कार्बन एटम,
ठीक है। ऐसे मान के चलो कोई एल्केन है और इस एल्केन से हम 3 हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 3 हाइड्रोजन जब रिमूव करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे रेडिकल के लिए क्या यूज करूँ, एल्क, तो ऐसे कैसे, वर्ड रूट तो ऐसे ही हो जाएगा, एल्क प्लस, अब यहाँ पे जब 3 हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा इलाइडीन, कुछ नहीं है, इलाइडीन, सेम कार्बन से निकाले हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे कि हम ये ले लेते हैं CH3, ये एल्केन कौन सा हो गया, एथेन, क्या हो गया, एथेन। अगर एथेन से हम 3 हाइड्रोजन क्या कर दें, रिमूव कर दें, 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यहाँ से कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा रेडिकल वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, CH3, ये 3 रेडिकल दिखे। अब 3 हाइड्रोजन निकले तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्क, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन के लिए क्या नाम दे दूँ, वर्ड रूट एथ, मतलब एथ, इस एथेन से निकला 3 कार्बन तो एथ प्लस YLIDYNE, इलाइडीन, क्या बन जाएगा, एथिलाइडीन, एथिलीडीन, डाइन, YNE, इथाइलिडीन, समझ में आ गया, इथाइलाइडाइन, समझ में आ गया, ये रेडिकल बन जाएगा। और देख पाएंगे आप यहाँ से, जैसे कि मैं इसी में चेंज करने की कोशिश करूँगा, जैसे प्रोपेन है हमारा, यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपेन में हम 3 हाइड्रोजन निकाल दें, क्या कर दें, 3 हाइड्रोजन एटम को निकाल दें तो कुछ रेडिकल ऐसा बनेगा, CH3, CH2, यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाल दो आप तो ऐसा रेडिकल दिखेगा। और इस रेडिकल के लिए नाम क्या हो जाएगा हमारा, प्रोप प्लस YLIDYN। देखो 2 कार्बन निकालते हैं तो E लगाते हैं, बस कुछ नहीं है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे Y लगा देंगे, 3 कार्बन के लिए हम क्या कर देंगे, Y, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलाइडाइन। अरे नाम में क्या लिखा है, आप तो काम में ध्यान दीजिए। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, ये नेमिंग देख ली हमने किसकी, ये नेमिंग देख ली एल्किन में मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट या इनकी बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट रेडिकल नेमिंग, क्या, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट या बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट रेडिकल नेमिंग। अब जो हमारी सेकंड है हाइड्रोकार्बन रेडिकल नेमिंग में, वो बात करेंगे एल्कीन की, बात करेंगे किसकी, बात करेंगे एल्कीन की, बात करेंगे एल्कीन की, कि एल्कीन से रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखेंगे एल्कीन में क्या होता है, जब आप एल्कीन ले लें, क्या ले लें, एल्कीन ले लें और एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो, क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, रेडिकल मिलेगा। रेडिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है, इसका नाम है एथीन, क्या नाम है, एथीन। अगर यहाँ से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, चाहे यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो, अगर हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, देखो इस रेडिकल का नाम मिल जाएगा एल्क प्लस वाई, एल्क प्लस, हाँ सॉरी, एल्किनाइल, क्या बन जाएगा, एल्किनाइल, क्या बन जाएगा, एल्किनाइल, एल्किल की जगह एल्किनाइल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रेडिकल बना और इस रेडिकल का क्या नाम बन जाएगा, एथिनाइल, क्या बन जाएगा, एथिनाइल। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ होता है एथीन प्लस YL, तो ये दोनों एक दूसरे के वावल्स आते हैं, ये दोनों, तो यहाँ पे ये हट जाएगा और ई हटने के बाद में ये जुड़ जाएगा, एथिनाइल, याद कर लेना इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको ये दे दूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया
तो हमारे पास कुछ रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ऐसे होगा CH डबल बॉन्ड CH, ये रेडिकल बना। अब इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम क्या है, प्रोपेन, प्रोपीन, और ये रेडिकल क्या बन जाएगा, प्रोपीनाइल। ठीक है, कौन सा रेडिकल बन जाएगा, प्रोपीनाइल। समझ में आया क्या? ऐसे ही अभी देखो यहाँ पे यूज कर लूँ मैं अब, किसके लिए, एल्काइन के लिए। किसके लिए, एल्काइन के लिए। थर्ड देखना, थर्ड देखो यहाँ पे, तीसरी किस में करेंगे हम, रेडिकल नेमिंग एल्काइन के अंदर। हाइड्रोकार्बन के रेडिकल की नेमिंग की एल्केन में अपन को डिटेल से करना जरूरी था, क्योंकि एल्केन का रेडिकल नेम काफ़ी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइन में देखें तो एल्काइन में क्या होता है कि जब आप एल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो यहाँ पे रेडिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, रेडिकल बनेगा। क्या नाम होगा रेडिकल का, एल्काइनाइल। क्या बन जाएगा, एल्काइनाइल। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर यहाँ से एक रेडिकल निकालते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो रेडिकल आपको ऐसा दिखाई देगा CH, और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम है एथाइन। क्या नाम है, एथाइन। कौन सी एल्कीन है, एथाइन, और एथाइन का क्या रेडिकल बन जाएगा हमारा, एथाइनाइल। क्या नाम हो जाएगा, एथाइनाइल। समझ पा रहे हैं हम? ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ऐसा रेडिकल बनता है CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, ये रेडिकल बना। ऐसे रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, इस रेडिकल का नाम देखिए, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइनाइल। कौन सा हो जाएगा, प्रोपाइनाइल, क्योंकि यहाँ पे कौन सी एल्काइन है, प्रोपाइन, और प्रोपाइन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइनाइल। ये रेडिकल नेम हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये रेडिकल नेम हो जाएगा, रेडिकल नेम। समझ में आएगा? इन रेडिकल नेमिंग को आप लिख लेना, या इन रेडिकल नाम को आप एक साथ में लिख लेना, कौन से स्ट्रक्चर देख लेना, समझ जाना। एक बार मैं इनको आपको एक साथ करके समझाने की कोशिश करता हूँ, इनकी समरी करना चाहूँगा मैं। कंक्लूजन देखते हैं, ध्यान से देखिए कौन सा कैसे कैसे पढ़े हमने। देखो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन रेडिकल नेम में हम देखें एल्केन की। किसकी देखें, एल्केन की देखें। एल्केन में देखें हम क्या, यहाँ पे देखें हम एल मोनोवेलेंट। एल्केन की रेडिकल नेमिंग देखें, एल्केन में क्या देखें, रेडिकल नेमिंग, रेडिकल नेमिंग। तो एल्केन में पहला क्या देखा, मोनोवेलेंट या मोनोवेलेंट रेडिकल नेम, रेडिकल नेम। ध्यान से देखिए, मोनोवेलेंट रेडिकल नेम में हमने क्या देखा कि आप यहाँ पे देखिए हमने क्या, कौन सा देखा था, मोनोवेलेंट में देखा था। चलो इसको ऐसे पढ़ने नाम बता देते हैं। हमने देखा पहला मिथाइल, ये रेडिकल नेम लिख रहा हूं मैं, मेथेन से मिला मिथाइन। दूसरा देखा एथाइन। तीसरा देखा प्रोपाइन, प्रोपिल, हाँ प्रोपिल, सॉरी, एथिल मेथिल प्रोपिल। फोर्थ नंबर पे देखा क्या, आइसो प्रोपिल, पीछे देखना है ना, आइसोप्रोपिल। फिफ्थ पे क्या देखा हमने, एन ब्यूटिल। इनकी स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना, इन सभी की, ये रेडिकल नेम है, ये सारे क्या है, रेडिकल। सिक्स क्या देखा हमने, आइसो ब्यूटिल। सेवन क्या देखा हमने, सेवन देखा हमने टर्ड ब्यूटिल, ठीक है। 8 देखा हमने नियो पेंटिल, देखा या नहीं देखा। 9th देखा हमने नियो पेंटिल। एक देखा था हमने सेकेंडरी आइसो ब्यूटिल, देखा था या नहीं देखा था, सेकेंडरी
आइसोपेंटिल, आइसोब्यूटिल तो बनता ही नहीं है सेकेंडरी, आइसोपेंटिल। इनकी स्ट्रक्चर देखना, मोनोवैलेंट रेडिकल नेम में ये देखा था, इनकी स्ट्रक्चर पीछे बता दिया मैंने। ऐसे ही हमने देखा यहाँ पे किसमें, बाईवैलेंट में, बाईवैलेंट रेडिकल में। देखो बाईवैलेंट रेडिकल में हम दो तरीके से देखे थे, दो तरीके से देखे थे या नहीं देखे थे। एक देखा था सेम कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव हो, कितने, 2 हाइड्रोजन रिमूव क्या, और एक हो एडजेसेंट से, एडजेसेंट कार्बन एटम से, एडजेसेंट कार्बन एटम से क्या हो, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो। तो यहाँ पे देखो क्या बना था, सेम से क्या बना था, एक हमारा बना था मिथाइलाइडीन, नेम बता रहा हूँ, इनकी स्ट्रक्चर बताया था मैंने, देख लेना पीछे। दूसरा मिला था हमसे, दूसरा हम बनाए थे क्या, इथाइलाइडीन। थर्ड क्या बना था, प्रोपाइलाइडीन। स्ट्रक्चर पीछे देखना आप सबको। ऐसे ब्यूटाइलाइडीन, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या बना था, ये 2 कार्बन से ही स्टार्ट हो रहा था, क्या, इथाइलीन, दूसरा प्रोपाइलीन, तीसरा ब्यूटाइलीन। देखो यहाँ पे इस वर्ड का यूज किस में कर रहे थे, सेम कार्बन से, और इस वर्ड का यूज किस में कर रहे थे, डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन से। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था ट्राईवैलेंट में, ट्राईवैलेंट रेडिकल की बात करें तो ट्राईवैलेंट रेडिकल में क्या पढ़ा हमने, ट्राईवैलेंट रेडिकल में क्या देखा था, हमको देखा था, हमने देखा था, क्या देखा था, जैसे कि एथिलाइडाइन, एथिलाइडाइन देखा था या नहीं देखा था, ये रेडिकल नेम देखा था या नहीं देखा था। स्ट्रक्चर बना के देख लेना इन सभी की, समझ में आ गया। इसके बाद में हम क्या देखे थे, इसके बाद में हम देखे थे, ये तो एल्कीन में देखे थे, ऐसे ही हमने देख लिया किसमें, एल्कीन में देख लिया था, एल्कीन में देख लिया। इसके बाद में देख लिया एल्काइन से, ये किसकी बात कर लिया हमने, रेडिकल नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या, कॉमन नेमिंग, किसके, पार्ट ए की बात करेंगे। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हमारी इस लेक्चर को आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।